नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। इस वक्त हम बैठे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कैंपस में धरोहर है उसके अंदर। और आप हमारे पास से देखने भी ले रहे हो जो सीन है कि किस तरीके से मतलब पहले जो नाई हुआ करते वो बाल कटवाने खातर या तो हम उनके घर जाया करते, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर। और या फिर वो भाई घर काटना आते सारे की, खेत में, खलिहान में, कोल्लू में, सब जगह वो आ जाते हैं। और सारे के काट की जाते, सबके पूरा का पूरा मोहल्ला खत्म। तो जिस तरह भैया सारे औजार हैं, पहले मतलब ये मशीन हुआ करती, मशीन तो ये भी है लेकिन यो जो चीज हुआ करती डॉक्टर साहब पहनाने का था ये, उस तरह है ना। ये पानी के लिए होती थी, पानी से मतलब नरम बनाने के लिए, बालों को नरम बनाने के मतलब लिए। ये जो सेविंग क्रीम वगैरह तो हुआ करती, तो इस तरीके का ये एक सीन है, वो आप देख ले रहे हैं। अच्छा, ये उस तरह था और इस तरह पहना इससे ये पहनाते थे और ये उस तरह था। और ये छोटे बाल निकालने के लिए जिसने बोल दिया नचकुंडी भी थी, इससे बाल भी ये निकालते थे, बहुत सारे जो नहीं कटवाते थे। अच्छा। और दूसरा फिर इससे जो कांटे लग रहे थे, क्योंकि नंगे पैर होते थे, खेती का काम होता था, तो उससे मतलब ये कांटे भी निकालते थे, इससे पैर के कांटे भी निकालते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। तो हमारे तो जैसे ये थे कि भाई हमारा तो इसमें नंबर आता था कि भाई एक वो जो हमारा जो ताऊ था, टेकू नाई था, वो जिस दिन आता था सारे परिवार को, मतलब जितना भी मोहल्ला होता था सबको इकट्ठा करके ना, और ये चलती थी कि भाई बहुत सारे मतलब सब उस दिन एक सारा मोहल्ला गंदा दिखाई देता था। ठीक बात है। ये भी कटिंग बाल करवाऊं, ये बाल की मतलब ये फैशन में आ गई, थोड़ी सी यहाँ से नीचे से कराते ऊपर बड़े रहते हैं। बिल्कुल ये फैशन में आ गई, हमारी मतलब रूटीन का काम था। ठीक बात है। तो चर्चा करने की आज हम एक नए विषय के साथ हम बैठे हैं। आर्य पीजी कॉलेज है एक पानीपत के अंदर, और जो वहाँ के युवा हैं उनको जो मंच मिला है पिछले 10 से 15 साल तक, यूथ फेस्टिवल के माध्यम से, रत्नावली के माध्यम से, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस के बेस पे वो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जगह पे गए हैं और नाम जो है ना उन्होंने हरियाणा का और पूरे भारत का किया है। उस कॉलेज को आगे लेके जाने में बहुत सारे युवा वहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में भी निकले हैं, बहुत सारे यूथ वहाँ के सिंगर भी बने हैं, आर्टिस्ट बहुत है, कहने का मतलब ये है। और उस कॉलेज को किस तरीके से सींचा है, उन बच्चों को किस तरीके से तैयार किया है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है। तो मेरे साथ हम बैठे हैं डॉक्टर रामनिवास जी, आप प्रोफेसर रहे, आपका योगदान जो है ना वो कहीं ना कहीं है। आज एज ए डायरेक्टर के रूप में आप अपना काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दें, फिर आपसे बात करूंगा। संजय जी, सबसे पहले तो आपके कनेक्टिंग हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बहुत देखता हूं। और जहां तक परिचय की बात है, मेरा जन्म जागसी गांव है मेरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, गोहाना और सफीदों रोड पर है। अच्छा डॉक्टर साहब। सांस्कृतिक गांव है, और सांस्कृतिक का मतलब जिससे अभिप्राय मैं जो समझता हूँ कि हमने जो सांग है, हम जब बच्चे थे तो बिल्कुल सांग और रामलीला तो हमारा मतलब मुख्य मनोरंजन का साधन होते थे। अच्छा। और कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने 2-3 बार सांग ना देखे हो साल में, कि 6-6, 10-10, 20-20 तक सांग हमारे गांव में साल में 2 बार आते थे। अच्छा। कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है कि भाई चौपाट बननी है, तालाब खोदना है, या स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम, सार्वजनिक काम के लिए मतलब जो चंदा इकट्ठा करने का सबसे बढ़िया साधन था। और इसके साथ साथ ये था कि भाई चंदा तो हो जाता था, गांव तमाशा भी देख लेता था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो हम बचपन से ये देखते रहे, हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ गाँव था। तो डॉक्टर साहब जैसे सांग की बात छेड़ दी पर ना, तो आप सांग के बारे में बताओ भाई, सांग देखने का तरह मतलब किस तरीके से जाया करते रहना, जो तो जैसे देखो हमारे जो एरिया है उसमें थोड़ा सा प्रभाव आर्य समाज का रहा है। अच्छा। तो आर्य समाज का प्रभाव रहने के कारण से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भी जैसे सांग में एक थोड़ा सा खुलापन ज़्यादा था, कुअड़ता की तरह, मतलब जैसे थोड़ा सा कुअड़ता भी नहीं कह सकते, लेकिन एक खुलापन, जैसे कि भाई ये जैसे नाच गाना है, मतलब इस तरह का कुछ उसमें थोड़ी सी अश्लीलता आ जाती थी। तो बहुत सारे जो आर्य समाज की विचारधारा के लोग थे वो इससे ये कहते थे कि भाई नहीं, सांग कोई अच्छी विधा नहीं, लेकिन धीरे
धीरे धीरे ये बड़ा पॉपुलर हुआ और महिलाओं के लिए वर्जित था, महिलाएं छुप करके सांग देखती थी। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा था कि जैसे सांग रात को ही होते थे जी। तो अपने पीढ़े ले करके एक साइड में बैठती थी, अपना मुंह छुपा करके बैठती थी ताकि किसी को ये पता ना चले कि भाई ये फलाना और फलाने का है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो छुप करके देखते थे और हम भी बच्चे थे, हम भी बहुत मतलब सांग हमने बहुत देखे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ भी जैसे कई प्रणालियाँ, मतलब जैसे बाजे भगत की प्रणाली थी, हरदेवा की प्रणाली थी और धनपत सिंह की प्रणाली थी और लक्ष्मीचंद की और मांगे बामण की प्रणाली थी। हमने कई तरह के मतलब उनके सब विविधाओं के मतलब सभी प्रणालियों के सांग देखे। ठीक बात है। जागसी गांव है और बड़ा सांस्कृतिक गांव है शुरू से। हाँ, जैसे हरियाणी ऑर्केस्ट्रा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इसका उद्गम ही हमारे गांव से हुआ है, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हमारे वहाँ बहुत तरह के बीन, बांसुरी, मतलब ये बैग पाइपर, ये सारी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, चिमटा, गढ़वे, डेरू, सब। अच्छा। वो जब वो उस टाइम बजाते, शाम को बैठ के बजाते थे आपके गांव में? हमारे गांव में। तो हमने यूँ लगा कि भाई ये ऑर्केस्ट्रा तो थोड़ा सा इसका सुधरा हुआ रूप। मैं आर्य कॉलेज पानीपत में 1990 में ज्वाइन किया था। अच्छा। और 1993 में मैं कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ गया था। मेरा संस्कृत विषय था। अच्छा, देखो संस्कृत से आप किस तरीके से? संस्कृत विषय था, लेकिन मेरी रुचि कल्चरल में ज़्यादा थी तो 1993 में मैं इंचार्ज बना दिया। अच्छा। और धीरे धीरे जैसे कॉलेज में पहले हम थोड़े इवेंट्स करते थे, बाद में हम करते रहे, बढ़ते रहे तो 2014 से हमने पहले हम जम्मू नॉर्थ जोन होता था, तो उसके बाद नॉर्थ जोन में हमने एक टीम जीती। फिर उसके बाद हम इंदौर नेशनल में गए। अच्छा। फिर उसके बाद अगले साल हमारी मतलब जैसे पटियाला यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल नॉर्थ जोन था। अच्छा। पहले 4 जोन 5 जोन होते थे सारा तमाम हिंदुस्तान के जी। अब इसके अब 8 जोन हैं। अच्छा। तो पहले हमारा नॉर्थ जोन में आता था हरियाणा, अब नॉर्थ वेस्ट जोन में आता है। प्लीज़ मतलब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, हम मतलब लुधियाना गए, लुधियाना से हम फिर हम मैसूर गए, तो इस तरह से हम बढ़ते रहे। फिर उसके बाद मुलाना गए, मुलाना से हम रांची गए, फिर हम कानपुर से कोल्हापुर गए। तो बहुत सारे इवेंट ऐसे मेरे ख्याल में मैं 12-13 बार अच्छा मैं नेशनल जा चुका हूँ। हाँ। और 4-5 बार इंटरनेशनल जा चुका। अच्छा, किस तरीके तो मतलब मैनेज करा, मेंटेन करा सर 15 साल तक, मतलब ओवरऑल ट्रॉफी और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना बहुत बड़ी बात है सर। टीम किस तरीके की, मतलब शुरू में जब हमने हमारे जोन होते हैं, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पहले 7 जोन थे। अच्छा जी। अब 4 जोन हैं जी। तो उन 7 जोन में हमारा जोन जैसे करनाल जोन था, हमारे मतलब जींद भी आता था, करनाल भी आता था, पानीपत भी आता था, ये था। धीरे धीरे उसके बाद वो हम जैसे करनाल जोन जीता तो हम करनाल जोन जीतते रहे, 4 बार जीता, 5 बार जीता। तो धीरे धीरे जैसे उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हुआ। ठीक बात। और इस साल हमने 19वीं बार ट्रॉफी जीती है। इस बार लगातार 19वीं बार ट्रॉफी जीती है जोन की। तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं जैसे ये रत्नावली है, इसमें हमने मतलब 7-8 बार ट्रॉफी, 2 बार कोरोना में नहीं हो पाया तो 7 बार इसमें ट्रॉफी जीती है। बिल्कुल। इंटर जोनल की 8 बार ट्रॉफी जीती है। नेशनल लेवल पर हमने थिएटर की ओवरऑल ट्रॉफी जीती है, डांस की ओवरऑल ट्रॉफी जीती है, म्यूजिक की ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। और हम तमाम हिंदुस्तान, इस बार हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पटियाला में, उसमें लुधियाना में यूथ फेस्टिवल था तो हम 3रे नंबर पर रहे जी। तो सब यूनिवर्सिटियों में और गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटियाँ थी उसमें हमारी पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी रही। तो इसी तरह से पिछली बार हम जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में गए थे, वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी 4थे नंबर पर थी तमाम हिंदुस्तान में। अच्छा। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो उसमें पहले स्थान पर थी। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन रखना कि जो इवेंट हमारे पिछली बार नेशनल लेवल पर विनर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो कैसे
विनर रहे, आगे भी वो परंपरा कैसे बनी रहे। सही बात। तो उसके लिए हम मतलब नए विषय को लेकर के, बिल्कुल करंट विषय को लेकर के उस पर हम काम करते हैं। हाँ, ये खास बात रही आपकी आरईपी कॉलेज की। खास करके मैं बात करूँ हरियाणवी स्किट की। हरियाणवी स्किट जो थी ना आपकी, और एक हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, और एक आपका बाद में चला था रसिया डांस। तो मतलब, और एक नाटक भी, चलो वन एक्ट प्ले भी ठीक ठाक हमारा रहता है, लेकिन जो हरियाणवी स्किट है ना डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा आगे भी, जैसे हरियाणवी बोली पानीपत के आसपास में है, ज़्यादातर बच्चे शहर की भी आया करते और गाँव के भी आते हैं। चलो, बोली का किस तरह है यहाँ का एरिया का? देखो, पानीपत कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है कि वह उसको हम यूँ कह दें कि वह वो ज़्यादा अर्बन है। मतलब उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो गांव से आकर के बसे हुए हैं। तो और एक जैसे जींद का और हिसार का थोड़ा गढ़ ज़्यादा माना जाता है हरियाणवी का, लेकिन पानीपत भी इसमें पीछे नहीं है। ठीक बात। पानीपत के आसपास के गांव हैं बिल्कुल जिनको हरियाणवी का गढ़ कहते हैं वो है। अच्छा। और मेरा मतलब एक ये प्रयास रहा है कि हम कोई भी, जब भी हमने कोई स्किट की तो हमने कोई पुरानी स्किट नहीं की। हाँ, ये एक बड़ी गजब की बात है। और ज्वलंत जो मुद्दा होता है समाज का, उसको मतलब संदेश देते हैं उसके माध्यम से, उसके भाई लोगों की मतलब वो कोई शिक्षा और कोई मतलब इस तरह का उपदेश दे। ठीक बात है। और ज़्यादातर जैसे आजकल के जो डायरेक्टर हैं उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि मसाला उनके पास में नहीं है, यानी कि कंटेंट जो है वो नया नहीं होता और घिसी पिटी चीज़ों पे ले आओ है। ज़्यादातर देखा भी यहाँ एक यहाँ 4-5 साल पहले एक रिचुअल शुरू किया, हमारे जो रीति रिवाज। हाँ, रिचुअल से वो शुरू किए थे जी। तो हमने सबसे पहला रिचुअल हमने बान पर किया था। हमारे जो बान होता है, बांधना की जो बान होता है, हाँ। उस पर हमने शुरू कर दिया। अच्छा। तो हमने बड़ा सोच समझ के बनाया कि अब हमने, क्योंकि देखे हुए हैं कि वे बान ऐसे होते हैं, इस तरह से नहलाया जाता है, इस तरह से उसको, और मतलब चाचा ताऊ का बान होता है तो वहाँ सब परिवार का खाना होता है, वहाँ से फिर अपने घर आती है तो माँ उसका आरता करती है। तो इस तरह के हमने बड़ा उसको तरीके से उसको किया। ठीक बात। फिर उसके बाद हमने देखा कि वे आज तक जो हमने किया था ना, उसमें कोई डायलॉग तक भी किसी डायरेक्टर ने नहीं बदला। तो मतलब इसको मेरे को यूँ लगता है कि भाई ये इस संस्कृति का ह्रास है। सही बात है। क्यों? मतलब मेरे यहाँ जो डायलॉग होगा जरूरी नहीं है कि वो हिसार में भी वही डायलॉग होगा। थोड़ी बहुत परंपरा बदलती भी होगी, वो बिल्कुल नहीं बदल रहे। जो कुछ पका माल मिलता है उससे वो काम चला रहे हैं। ठीक बात है। उसके बाद जैसे हम बहुत सारे ऐसे इवेंट है कि भाई इसी में रीति रिवाज में कि जिसने किए ही नहीं आज तक, किसी ने अभी तक किसी ने घोड़ चढ़ी का नहीं किया है। हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब ये रिचुअल है कि भाई घोड़ चढ़ी होती थी। चलो बाद में वो अपना अपना स्वरूप बदलती रही, डीजे भी आया, उसके बाद ट्रैक्टर में भी बिठा करके घोड़ चढ़ी के बजाय ट्रैक्टर चढ़ी होगी। लेकिन पहले घोड़ चढ़ी होती थी, बहुत बड़ी, इसके पीछे बहुत सारी रस्में भी होती थी। बिल्कुल। तो हमने मतलब इस बार ये सोचा था कि भाई हम घोड़ चढ़ी का कराएंगे। तो वो समय की कुछ ऐसी वो रही, नहीं करा पाए। पिछली बार हमने तीज का किया। तीज ने कभी किसी ने, मैंने जितने भी रिचुअल किए हर बार नया किया। तो ये मेरे ख्याल में ये वजह होगी कि भाई जो हमारे जजीर साहिबान उनको भी ये पसंद आता है कि भाई कुछ नया है। ठीक बात। तो इसलिए इवेंट आते रही हैं। बिल्कुल प्राइज भी जीतते हैं। बिल्कुल बढ़िया बात है। अच्छा, जैसे चौपाल की बात करा पा, चौपाल भी एक बहुत ज़बरदस्त विधा है। चौपाल के अंदर भी आपका बड़ा अच्छा रहा, सांग खास करके आपका अच्छा रहा है। हाँ, मैं जैसे 2013 से हमने सांग करना शुरू किया। पहले 3-4 सांग ही होते थे। हाँ, ज़्यादा नहीं। एक हांसी का होता था, एक जींद का होता था, एक कैथल का होता था, 3 ही सांग होते थे। अच्छा जी। तो उसके बाद हमने चौथा सांग मेरा मतलब और कहीं नहीं होता, मैंने पानीपत से शुरू किया फिर सांग। अच्छा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन से मैंने शुरू किया है 2014 से लेकर के, हमने कोरोना में भी 2 साल किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया कि वो सांग कभी द्वितीय रहा, उसने हमेशा ही प्रथम स्थान हासिल किया। यही बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत बढ़िया। और क्योंकि हमारा तो विषय आज का ये था कि आपने किस तरीके से आरईपीजी कॉलेज पानीपत जो है 15 साल, लगभग 15 साल तो हो गए डॉक्टर साहब, ठीक ठाक मेरे ख्याल में। बिल्कुल 2013 से 11 से मतलब हमने ये मतलब ये विधाएं मतलब इनमें आगे बढ़ना शुरू किया था। और आज जैसे 24 हो चुका है। और मैं संजय जी ये भी बताना चाहूँगा कि हमने भी सांग भी ना जितने भी हैं, हमने सांग भी एक सांग 2 बार राजा हरिश्चंद्र का 2 बार किया है। अच्छा। नहीं तो हमने सारे सांग भी नए किए आज तक। जो भी मतलब ऐसा नहीं कि भाई उसी सांग को दोबारा कर लिया। हमने बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुँच कर ना, मतलब एक इस बार हमने एक विचार किया कि पंडित मांगेराम जी का सांग है राजा मोर ध्वज। हाँ जी।
लेकिन उसकी कहीं भी थोड़ा सा लिखित में तो मिलता है, लेकिन वो किसी ने आज तक वो जो मैंने बहुत सारी तसल्ली की, जो उसके चेले हैं, जो उसके साथ पंडित मांगेराम के साथ जो साजिंदर है उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी ये बताया कि पंडित मांगेराम ने मोर ध्वज का सांग किया नहीं। हम करना चाह रहे थे, हमने कर भी दिया था, हमने तैयार भी कर दिया था, हमने रागनियाँ मिल गई थी, सारा मतलब उसका सारा मटेरियल है। हाँ। लेकिन फिर एक किसी ने ये बताया कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई मोर ध्वज लिखा किसी और न हो, और प्रसिद्धि पाने के लिए कि भाई मतलब मेरी रचनाएं छाप अपनी मतलब मांगे पर, क्योंकि जैसे उसकी रचनाएं हैं, मैं देखो बहुत सारे सांग 18 सांग हैं पंडित मांगेराम के, ठीक बात है, तो उनमें उनकी जो बनावट है वो बिल्कुल समाज के इर्द गिर्द घूमती है जी। लेकिन जो मोर ध्वज का सांग है, मतलब उसमें कुछ तुक्केबंदी ज़्यादा लगी, मतलब मेरे को ये लगा नहीं कि वो पंडित मांगेराम की रचना है। ठीक बात है, वो विधिवत रूप से मतलब कितने लगा था कभी, और हाँ मतलब मेरे को यूँ लगा कि ये किसी अन्य कवि ने वो मतलब वो बना के ना सिर्फ उनकी छाप लगाते रहे हैं, और उसके कि भाई ये भी जीवन रहे, मतलब इस वजह से। ठीक बात। तो इसलिए हमने वो नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ, हमने हर बार नया सांग किया, करने का प्रयास किया। और यूथ ने, और जैसे भाई जो हमारे महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से मतलब परफॉर्मेंस करें हैं, क्योंकि एक बड़ी बात और है रक्षा, 3 या 4-5 साल जो है एक बच्चे ने मिले हैं, और वो 3-4-5 साल ये जो ढोलकी बजा की और अपने कार्यक्रम करके चले जाए हैं, इसमें कुछ मिलना जलना तो ऐसा तो होता नहीं, लेकिन अपना व्यक्तिगत विकास, सर्वांगीण विकास के लिए चीज़ ज़रूरी है, और वो कितने विधा में आगे बढ़ जाए, बोलने की कला सीख जाए, और थोड़े बहुत संस्कारों में भी परिवर्तन आ जाए। तो क्या संदेश देना चाहूँगी डॉक्टर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे बच्चे हमारे कल्चरल में जो पार्टिसिपेट करते हैं जी, सबसे बड़ी बात तो कि जब वो स्टेज पर आ जाते हैं ना, तो उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टेज पर जब भी बच्चा आ जाता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है जी। दूसरी बात रही कि भाई हमारे यहाँ जैसे मैं बताया कि 10-12 साल से वो नेशनल तक जाते रहे हैं जी। जिस बच्चे के पास एक बार नेशनल का सर्टिफिकेट आया है, तो मेरे कम से कम 15-20 बच्चे आजकल मतलब 30 और 40 हज़ार रुपये के रोजगार पर लगे हुए हैं जी। और हमारी एक लड़की थी पूर्णिमा त्रिपाठी है, वो 15 और 20 लाख रुपए का शो करती है। वो बहुत अच्छी गायक, वो मुंबई में एस्टेब्लिश है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करती है। मेरे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को अपनाया है और इसको अपनी आजीविका इसी के माध्यम से चला रहे हैं। और 15-20 बच्चे, 20 बच्चों के लगभग ऐसे हैं कि जो जिनके इसी के माध्यम से उनको नौकरी मिली है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वे जैसे हमने उनको सिखाया है, जैसे बीन है, सारंगी है। अब बीन बजाने वाला हरियाणा मेरे ख्याल में कोई बच्चा नहीं। हमने एक बच्चे को ऐसा पारंगत बनाया, उसने आगे 4-5 को और बीन सिखाई है। हमारा मतलब एक माजिद खान होते थे यहाँ साहपुर कंडेला से, जिनके पास से उनका पोता है, उसको हम यहाँ लेकर के आए। उसका सारा खर्चा हम करते हैं, उसको बीन सिखाते हैं, वो सारंगी सिखाते हैं। और वो बच्चा अकेला ही ऐसा है कि जो हरियाणा में सारंगी बजाता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है कि भाई जैसे इस तरह की वाद्य यंत्र थे जो लुप्त हो चुके थे। सही बात। बीन है, सारंगी है, बांसुरी है। बांसुरी नहीं बजाता कोई आजकल, पहले बांसुरी एक बड़ा मतलब हमारा वाद्य यंत्र होता था। ठीक बात। लेकिन ये नहीं, धीरे धीरे लुप्त हो गए, लेकिन हमने कोशिश की है कि भाई ये कुछ बचे रहे। ठीक बात है। और जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे ढोलक वाले हैं, हारमोनियम वाले हैं, नगाड़ा वाले हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में ये अपना मतलब रोजगार इनका चलता रहता है कि भाई जागरण में जाएं, कहीं और प्रोग्राम में जाएं। तो हमारे जो बच्चे डांस वाले हैं वो कहीं जैसे ब्याह शादी है और कोई और प्रोग्राम है, उनमें मतलब रोजगार वो चला लेते हैं। जैसा आज का समय है कि भाई बहुत सारे देखो ये इतने पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन ये फिर भी अपने आजीविका कमाने के लायक हो जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है बोलने की कला। ये बोलने की कला आ जाती है, समाज से मतलब सामना करने की मतलब उनके अंदर शक्ति आ जाती है। और एक अच्छे नेता भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो समाज को फेस कर सकते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक बात है। और तो इतनी सब जानकारी के लिए, क्योंकि देखो मैंने तो सुना था इस कॉलेज के बारे में, देखता था पिछले 10-12 साल से, तो मैं भी इस कॉलेज को देख रहा हूँ मंच पे। तो काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करी है, उनकी पूरी टीम ने मेहनत करी है। बच्चे जो थे वो काफ़ी आगे तक गए हैं। संस्कृति को संजोने का जो एक प्रयास इन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और जो काम करता है उसकी प्रशंसा होनी ज़रूरी है। प्रशंसा की बात नहीं हालांकि, लेकिन ये कि जो काम है वो दिखना चाहिए और जो उसका असर कितने सोसाइटी के अंदर भी जाना चाहिए, मैसेज उसका। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी
जी सर। तो इतनी बढ़िया जानकारी देने खातर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपसे के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।